ये लीजिए। अरे कैप्टन तेज मलिक, आप यहाँ गुरुद्वारे में? सो नाइस टू सी यू। वैसे आप उस दिन पार्टी से कहाँ गायब हो गए थे? हाँ, तो हमदर्दी की आड़ में आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, राइट? आपकी बात आपके पास ही रखिए, क्योंकि हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो एक्चुअली उस दिन एक जरूरी मैसेज आ गया था तो इसलिए जाना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको बता के जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। मुझे मेरी दी से जो मिलवाना था, आपको बताया तो था मैंने। हाँ, लेकिन जाना पड़ा। सॉरी वंस अगेन। वो क्या कहते हैं ना कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। हो सकता है उस दिन आपकी दी से मिलने का सही वक्त नहीं था। क्वाइट पॉसिबल। वैसे आप ये बताइए कि आप इस गुरुद्वारे में अक्सर आया करते हैं? बचपन से, ज्यादातर अपनी माँ के साथ, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं आई। वो क्या है ना, उनका आजकल एक नया मिशन है, मेरे लिए लड़की ढूंढना। जब से पिछली बार बात नहीं बनी तब से। बात नहीं बनी? क्यों? आई मीन आई एम सो सॉरी, बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो आपने रिश्ता तोड़ दिया? रिश्ता रिश्ता कुछ नहीं था, बस यूं ही बातें चल रही थी। और वैसे भी उस लड़की की नजर में मैं उसके लायक नहीं था। आर यू सीरियस? आई मीन पागल थी क्या वो लड़की? आई मीन उस लड़की में अगर थोड़ी सी भी अक्ल होती ना तो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करती, बिकॉज आप इतने हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, और फौज में इतने बड़े ऑफिसर, और सबसे बड़ी बात आपने इतने अवार्ड जीते हैं बहादुरी के लिए, और नेचर वाइज एज अ पर्सन यू सुपर। आई मीन हंसते हो, खेलते हो, इतना ख्याल रखते हो, और क्या चाहिए किसी लड़की को अपने लाइफ पार्टनर में? वेल, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। पुरानी बातें दोहरा के कोई फायदा तो होता नहीं। खैर आप बताइए, आप यहाँ पे कैसे आज? कोई खास बात? या एक्चुअली मेरी बड़ी दी है ना, उन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई है और उसमें काफी मुश्किलें आ रही है। मैंने सोचा बाबा जी से प्रार्थना कर लूं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हट जाए और मेरी दी कामयाब हो जाए। लगता है आप अपनी दी पे जान छिड़कती हैं। Of course, I love her so much. मेरी दी दुनिया में सबसे बेस्ट है। जब आप उनसे मिलोगे ना तो आप भी यही कहोगे that she is the best. चलिए फिर मैं आज आपके लिए और आपकी दी के लिए अरदास करता हूँ कि आपका जो भी सपना है वो सच हो जाए। अब चले, मत्था टेक ले। चल। मैंने तो पता भी नहीं मेरे पास जमीन है कितनी। हाँ, पर मेरा छोटे से छोटा प्लॉट है ना, वो 2000 गज से घट का नहीं है। फिर 3000। हेलो, ओए पीछे जाके गाल कर। और मेरे कॉल सेंटर जी। हेलो, हाँ जी, क्या पुलिस? देखिए प्लीज मामले को कंट्रोल में रखिए, मैं बस अभी बात करता हूँ जी, प्लीज। सरकार वो चड्डा है ना, हाँ, अब पूरी तरह से धुलाई की अगम जी ने उनकी, बहुत मारपीट की है, यहाँ तक कि दुकान भी तोड़ दी। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की धमकी भी दे रहा है। अब क्या करें जी? ओए पब्लिक सिटी, ये बात बात में तेरी सिटी क्यों गुल हो जाती है, हैं? क्या करें मतलब? ओ इतना पैसा काय के लिए है मेरे पास? जा 10 लाख रुपए उसके मुंह पे मार, और रपट लिखानी तो दूर, वो चू करना तक भूल जाना उन्हें। चल दफा हो जी। तो जी हुन मैं आपको अपनी गड्डियों के बारे में बताऊं। क्यों मिस्टर किड्डो, लगता है कि तुम्हारी राजमाता कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है आजकल, जो फोन तुम्हें पकड़ा दिया। हमसे बात करने में तकलीफ हो रही है उनको? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप हुक्म करो महाराज। बात तो हम बताते हैं। 3 दिन के अंदर तुम्हारी राजमाता और अमृत दोनों घुटने टेक कर हमसे माफी मांगने आएंगे, गिड़गिड़ाकर हमसे दया की भीख मांगेंगे।
क्योंकि 3 दिन के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं जिसमें अब सोडी परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। अधिराज जी देखो, ठंड रखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। वो जी खामखा बात बढ़ाने से क्या फायदा? और इसमें आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। अजी मेरा मतलब कहने का ये है कि मतलब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा ना हिसाब किताब लगा के, हैं जी? हेलो हेलो, काट दिया? हाय वे, ये अधिराज को तो जैसे तैसे पैसे दे भी देंगे, उसके आगे क्या? और मानता हूँ माही मलिक पैसों का पेड़ है, हिलाएंगे तो बरस जाएंगे पैसे, और लेकिन इसको हिलाने के लिए भी कोई रीजन चाहिए हिसाब किताब लगा के। नहीं जनाब, माना कि बहुत बड़ी गलती हो गई, पर पुलिस पे जाने की क्या जरूरत है? चलिए हम बिना काम के आपको 10 गुना पैसा आपके घर में भिजवा दें, पर आप मामले को यूं ही रफा दफा कर दीजिए। पर ये ख्याल रहे कि मामला आगे ना बढ़े। अरे हाँ हाँ, आपकी टूटी हुई दुकान को फिर से नई बनवा देंगे, ठीक है? शुक्रिया। ओए होए राज जी, बाय गॉड की कसम आज का दिन ही बड़ा खराब है। और पहले मैं टेंशन में था, अभी आप टेंशन में हो। ओहो, ओ बताओ जी, बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ओहो, आप तो हमें टेंशन लाए हो जी। जी अब तो माही जी के साथ हमारा याराना हो गया, और कभी आप हमारे काम आओगे, कभी हम आपके काम आएंगे हिसाब किताब लगा के। और आपसदारी में कोई राजदारी थोड़ी होती है। बताओ जी, बताओ क्या टेंशन? क्या बताए किदो जी, कि जो मुसीबतें हो रही है ना, वो सरकार के बड़े बेटे अगम की वजह से हो रही है। अब अगम की शादी की उम्र हो गई और सरकार और मालकिन बहुत चिंतित है इस बात को लेकर। वो चाहते हैं कि बेटा शादी करके सेटल हो जाए, पर अगम है कि जो भी रिश्ता आता है उसे इनकार कर देते हैं, जैसे उनके लिए कोई प्रिंसेस आने वाली हो। और देखिए 10वां रिश्ता भी उन्होंने ठुकरा दिया। ओए होए, ये तो वाकई टेंशन वाली बात है हिसाब किताब लगा के। क्या कर सकते हैं, मुझे सरकार को भी इतला करना है, मैं चलता हूँ। वैसे आज का दिन इतना भी बुरा नहीं हिसाब किताब लगा के। आज हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई जंग जीत ली। आज के जमाने का युद्ध हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। और आपने ये साबित कर दिया अमृत कि इस लड़ाई में आप गजब की महारत हासिल कर चुकी हैं। हम अभी आते हैं पीछे। राजमाता जी, कबाड़ी गया जी। अब हमारा काम निकल चुका है किट्टू, भूल जाओ इस माही को। आज से पहले हमने ऐसा इंसान नहीं देखा। राजमाता जी, इस कबाड़ी को हम इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि गन्ने में अभी बहुत रस बाकी है। मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है कि यह कबाड़ी हमारे आगे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमेगा, और इससे भी बड़े बड़े चेक हमारे लिए हमेशा काटता रहेगा। इसके घर में सिर्फ दौलत ही नहीं है, इसका एक बेटा भी है जो कुंवारा है। और हम अमृत के लिए क्या ढूंढ रहे हैं? एक सही वर। और अगर हम इस कबाड़ी की सब कमियों को भूलकर सिर्फ उसकी दौलत की तरफ देखें, तो राजमाता जी, ये एक ऐसा रिश्ता होगा जो हमारी तिजोरियों को कभी भी खाली नहीं रहने देगा हिसाब किताब लगा के, है कि नहीं? कभी कभार आपका दिमाग भी सही पटरी पर चलता है कि तो एक बेवकूफ के पास दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, कोई ना कोई उसे लूट ही लेगा। रब का दिया ये सुनहरा मौका हम कैसे खो सकते हैं? बलवंत सिंह, जी राजा साहब। ये क्या है? गिलास देखो, पूरी चांदी काली हो गई। शायद इसका पॉलिश निकल गया होगा।
मैं भी बदल देता हूँ जी। गिलास ही नहीं, बाकी पूरा का पूरा सेट ही बदल डालो। पर हाँ, सुबह सबसे पहला काम तुम यही करोगे, समझे? जी राजा साहब। राजा साहब, ये ग्लास पॉलिश सेट बदलना, आप ऐसी छोटी छोटी बातों में खामखा उलझ जाते हैं। घर में और भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिनकी हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी है कुलभूषण। दरअसल हम अमृत को लेके बहुत परेशान हैं। रिश्ता टूटने के बाद से काफी गुमसुम सी रहने लगी है बेचारी, और हम नहीं चाहते कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो दे। इसलिए हम उन्हें एक बिजनेस डील की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डील है ये कुलभूषण। अगर वो इसे हैंडल कर लेती हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा, मन भी बहल जाएगा और रिश्ता टूटने के सदमे से बाहर निकल आएंगे वो। अगर आपके माइंड में कुछ है तो राजमाता, एक और डील? ये एक बिजनेस डील है रानी साहिबा। आप अभी तक यहीं हैं? आप तो गुरुद्वारे जाने वाली थी ना? प्लीज जाइए और हमारी अमृत के लिए दुआ कीजिए कि वो इस बिजनेस में कामयाब हो। आप हो आएंगे? जी। पता नहीं क्यों रानी साहिबा हमेशा हमें गलत ही समझती है। कहीं आप भी उनकी सोच से इत्तेफाक तो नहीं रखते? नहीं राजमाता, हमें कब? आखिर हम क्या चाहते हैं बताइए? अमृत की खुशी और इस परिवार की भलाई। नहीं, इसमें क्या शक है राजमाता? हम इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं ना कुलभूषण कि हमारी बहू चाहे हमें जो भी समझे, पर हमारा बेटा हमारा साथ जरूर देगा। बिल्कुल माँ, इसमें कोई दो बातें तो हो नहीं सकती। तो सुनिए, वो जो करोड़पति बिजनेसमैन है ना, माही मलिक, उनका बेटा शादी के लायक हो गया है और हम किद्दो को उनके घर भेज रहे हैं अमृत की शादी का प्रस्ताव लेकर उनके बड़े बेटे के लिए। क्या? अगर माँ इतनी जल्दी ये सब कुछ? अगर सही वक्त जल्दी आ जाए तो उसे जाया तो नहीं कर सकते ना। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं कुलभूषण, और आप भी इत्मीनान रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी उन्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है, हम रानी साहिबा को भी समझा देंगे बाद में, ठीक है? कुलभूषण तो मान गया, अब सिर्फ अमृत को समझाना बाकी है। राजकुमारी जी, ये देखिए आ गया आपका पल वाला तेज पॉली तो कल। वो दिल्ली वाला ना अब भी देखे गया। अच्छा, ये हमारा फेवरेट सेट है, हमारी माँ ने हमें गिफ्ट किया था। ये उनकी माँ यानी कि हमारी नानी की यादगार है। बाद में बबली। कोई खास बात दीजिए। ये आपका फेवरेट हार था ना, फिर भी आप हमसे नाराज नहीं हैं? हम जानते हैं बीजी, आप जो कुछ भी करती है हमारा भला सोचकर ही करती है, तो फिर आपसे क्या नाराजगी। पर हाँ, इन मोतियों को बिखेरने की वजह हम जरूर जानना चाहेंगे। वजह सिर्फ इतनी है राजकुमारी कि अब हम इन मोतियों को आपके काबिल नहीं समझते। आपको अब सिर्फ हीरो की जरूरत है, ऐसे हीरे जो आप ही की तरह नायाब हों। जैसा आप ठीक समझे बीजी, हमें आप पर पूरा भरोसा है।
तो इस भरोसे की खातिर आप हमारी एक बात और मानेंगी? हुक्म कीजिए। माही मलिक का बेटा, वो लोग उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हम आपका रिश्ता भेजना चाहते हैं अमृत। माही मलिक के घर हमारा रिश्ता?